ये प्लांट तो वैसे लोग बताते हैं 1813 का है। ये अंग्रेज़ों के ब्रिटिश काल का ही प्लांट है, लेकिन 1976 में बिरला ग्रुप ने, अंबानी ग्रुप जो बिरला ग्रुप ने लिया था इसको, और तब से ये शुगर के लिए ऑपरेट कर रहे हैं इस प्लांट को। और मेरी जर्नी यहाँ पे 2 साल की है। मैंने सितंबर 2023 में यहाँ ज्वाइन किया था। 5S जब मैं यहाँ पे आया था तो थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि ये ब्रिटिश काल की यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा लग रहा था, और एम्प्लॉइज़ में थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं थी कि काम में टाइमिंग, मतलब जो भी था जिग-जैग वे में थोड़ा था, कोई भी व्यवस्थित नहीं चीज़ें थी। उनको अगर कोई सामान निकालना होता था उसमें टाइम बहुत खर्च होता था। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे को लगता था कि बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, हेलमेट भी, और जो भी प्रॉब्लम्स रहती थी कि सामान इधर उधर फैला हुआ है, उसको कोई किसी को केयरिंग नहीं थी कि वहाँ जो है चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। तो मेरे को लगा, क्योंकि मैं इससे पहले जो फैक्ट्रियों में रहा उस पर थोड़ा मैंने 5S पे काम किया था मैंने, तो मेरे को लग रहा था कि अगर यहाँ काम करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। फरवरी 2024 में हमारे यहाँ 5S आया, और उसके बाद आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया सभी एम्प्लॉइयों का। जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ आउटसोर्सेज बाहर के भी थे, कॉन्ट्रेक्चुअल भी थे, हम लोग सारे कर्मचारियों को लगभग सभी तो नहीं हो पाए, लेकिन 70% कर्मचारी को ट्रेनिंग दिलवाई 5S से। पहले उनको सिखाया कि 5S है क्या चीज़, 5S के मतलब जो 5 मीनिंग्स हैं वो हैं क्या। जब ये सब कर्मचारियों ने सीख लिया, उसके बाद फिर इसको 11 जोनों में बांट करके पूरी फैक्ट्री को अलग अलग जोन वाइज, फिर उसमें मेंबर्स, डिप्टी जोनल लीडर्स, संरक्षक, सभी लोगों को बनाया गया कि सब एक दूसरे की मॉनिटरिंग करें। जो हमारी मैनेजमेंट है सेफ्टी के ऊपर बहुत कंसर्न है पहले से, लेकिन 5S से पहले मैं देखता था कि सेफ्टी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ थी। हर जगह क्या है कि कटिंग पड़ी रहती थी, कोई ध्यान नहीं रहता था, अनवांटेड मटेरियल पड़ा रहता था, लोगों को चोट भी लगती थी। लेकिन 5S इम्प्लीमेशन होने के बाद हमने ये चीज़ें देखी हैं कि सॉर्टिंग हुई, चीज़ें क्लियर हुई, वाकवे क्लियर हुए, तो उसमें सेफ्टी को मैं नंबर 1 पे मानना चाह रहा हूँ कि सेफ्टी के साथ तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। लोगों का क्या था, पहले आप लोग देखेंगे कि जो पेटी स्टोर थे, इनके टूल्स बिखरे रहते थे, कोई मतलब सिस्टमेटिकली नहीं था। अब मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी वर्कशॉप में, अगर आप जाके देखेंगे, अब ये है कि लोग शाम को जाने से पहले अपनी पूरी जो उनके टूल बॉक्स है उसको पूरा मेंटेन करके जाते हैं। और जब से 5S का काम शुरू किया है तब से इसमें निरंतर ज़्यादा सुधार आया। पहले तो लोग 5S के बारे में पता ही नहीं था, फिर सबको इस 5S के बारे में बताया गया कैसे इसका क्या मतलब है, चीज़ों को छांटना है, सफाई उसको पैक करना है, साफ सफाई करना है, रख रखाव मेंटेन करना है, फिर उसको हमेशा के लिए उसको बनाए रखना है। तो सारी व्यवस्थाएं देखी, लोगों को पहले तो लगा कि नहीं शायद ये बड़ा बोरिंग सा है, मगर जब हम लोगों ने किया, समझा और उसमें भाग लिया तो उनको भी मज़ा आने लगा, और उससे फैक्ट्री की जो कार्यशैली है अच्छी हुई, रख रखाव बढ़िया हुआ, साफ़ सुथरा प्लेटफार्म बना, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट बना। सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि जो हमारे कस्टमर हैं बाहर से, जो हमारे चीनी खरीदते हैं हमसे, मोलासिस खरीदते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल वेंडर्स हैं, अब वो प्लांट में आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये वही रोजा है जो पहले रोजा हुआ करती थी, तो बिल्कुल बदल गई है। तो बाहर से भी हमें जो है बहुत मिल रहा है, प्रोत्साहन भी मिल रहा है, उससे खुशी भी होती है कि हम एक अच्छी जगह अपने प्लांट को ले गए हैं। दूसरे, हम अभी पिछली बार QCFI में भी हमने अपने प्लांट को प्रेजेंट किया 5S के उसमें, तो उसमें भी हमने वहाँ पे गोल्ड अवार्ड जीता, प्रेजेंटेशन दी वहाँ पे हमारी टीम ने जाकर, और उसमें हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे हमने गोल्ड अवार्ड जीता। बहुत छोटी चीज़ है कि एक वॉल्व ओपनिंग, बहुत एक कहते हैं कि ये एक वॉल्व ओपनिंग और क्लोज का ये एक माना जाता है कि ये टेक्निकल आदमी है तो इनको तो ये पता ही हो, एक बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी कोई ऐसा आता है कि जिसको शायद उस बारे में नहीं पता होता है, या जो कभी होता है कि कभी प्लांट में कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसको सही करने के बजाय हम हड़बड़ी में उसको गलत कर देते हैं। अगर हमारे पास एक सिंबल लगा हुआ है, उसका ओपन और क्लोज का हमारा पोजीशन लगा हुआ है, तो वो हमारे लिए एक बेहतर
एक मतलब हमारे जो गलती के चांसेस होते हैं वो बहुत कम से कम हो जाते हैं। फिर इसी तरह से जो आप लोगों ने एक हम लोग को सजेशन दिया इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेकर के कि आप हर एक पैनल बोर्ड पे पर्टिकुलर उसके स्विच नाम, उसका जो भी इनकमिंग फीडर है या जो भी है सारी डिटेल लिखना, वो एक बहुत अच्छा एक सजेशन था, जिससे वजह से अब हमें भी ये पता होता है कोई भी काम करने से पहले अगर हमको उस पर्टिकुलर पैनल इलेक्ट्रिकल पैनल में काम करना है तो हम उसको पहले से ही हम उसको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, ताकि हम उस पर हमारा जो इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से कोई भी अगर एक्सीडेंट हो रहा है होने के चांसेस है वो भी मिले। सेफ्टी में हमने काफ़ी कुछ किया, जैसे रेलिंग्स थी टूटी हुई थी, प्लेटफॉर्म्स थे, कुछ अनसेफ कंडीशन थी, उनको सबको रिपेयर किया। फायर एक्टिंग्विशर हैं उनको नंबरिंग दी, हाउस पाइप हैं और इनके सबके काम की इनकी नंबरिंग की, अर्थिंग किट वगैरह ये सब सेफ्टी में किया। आगे मिल हाउस एरिया है, मिल हाउस में हमने काफ़ी जगह काम किया है, जैसे सेफ्टी, प्लेटफार्म, रेलिंग, टो गार्ड और कपलिंग गार्ड, क्या देते हैं कपलिंग गार्ड का रहा है। स्क्रैप से जो है पहले यहाँ पे हमारा जो मॉडल एरिया में डेवलप किया है, उसमें जो ड्रम हम लोग खाली होने पे फेंक देते थे, यूज़ नहीं करते थे, उस ड्रम को शेप में करके सोफ़ा सेट तैयार किया है। उस पर अब लोग बैठ के चाय खाना उस पर खा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है, एक तो हमारे पास जो सामान था हमारे इलेक्ट्रिक स्टोर में, टरबाइन स्टोर में, तो उसमें जो सामान था वो काफ़ी इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था, तो उसमें कुछ यूजेबल सामान था जिसकी हमको सीजन में नीड होती थी, बट हमारे टेक्नीशियन उसको ढूंढ नहीं पाते थे। तो 5S के होने से ये है कि एक तो सामान टाइमली तुरंत मिल जाता है, उससे हमारी टाइम की भी बचत हो गई है और डाउन टाइम हमारा कम हो गया था। 5S में देखिए सबसे पहले तो हमने ध्यान दिया अपने रिकॉर्ड मेंटेनेंस पे, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड इतनी बुरी पोजीशन में था, सिर्फ सिंपली बंडल बांध के रख दिए, ढेर बांध के रख दिया, और कभी कभी ये होता था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई शिकायत आई या गन्ना विभाग की तरफ से कोई शिकायत आई, किसी किसान ने केस कर दिया कि मेरे फला ईयर में मेरा पैसा मेरे खाते में नहीं गया, अब उसका अकाउंट नंबर मुझे ढूंढना है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कई बार तो हमें हफ्ता लग जाता था, एक बंडल खोल रहे हैं, देख रहे हैं, दिक्कत हो जाती थी। अब हमको कुछ नहीं, थोड़ा सा गए ना, देखा, फिर अपने कंप्यूटर में देख लिया कि किस तारीख में इसका चेंजेस हुए हैं, गए उस वाली फाइल खोली और रिकॉर्ड निकाल, मतलब बहुत परिवर्तन हुआ और बहुत समय। तो सबसे पहले अपने रिकॉर्ड पर ध्यान दिया। स्टार्टिंग में सर जब हमारे पास HRDC टीम की तरफ से 5S हमारे प्लांट में स्टार्ट किया गया, तो हम लोग को यही फील होता था एक एडिशनल जॉब या बर्डन हमारे ऊपर बढ़ा दिया गया। प्री ऑडिट हुआ तो हम लोग को लगा ऐसे ही हो रहा है, एक आध दिन 2 दिन चलेगा फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, और हुआ भी फैक्ट में यही। फर्स्ट ऑडिट तक का हमारा जो बॉटम लेवल के वर्कर्स थे, ग्राउंड लेवल पे जो जिनसे हम लोग जॉब कराते थे, कई बार तो उनसे कहा सुनी हो जाती थी, वो उल्टा रिस्पॉन्स ही निगेटिव देते थे। हम अपना काम करें कि ये काम करें बैठ के, ये सब काम आप करा रहे हो। कई जगह कॉटन नट बोल्ट उनकी मतलब प्रॉपर लोकेशन पे नहीं रखते थे, तो उनसे जब कहो तो वो ये रिप्लाई देते थे कि मुझको तो फिर इसी जगह काम करना है बैठ के। लेकिन धीरे धीरे एक सिस्टम में लाए इसको हम लोग, और आज हमको और हमारे नीचे के सभी वर्कर्स को खुद भी बहुत अच्छा फील होता है।
पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे 5S जो आया तो इसमें बदलाव काफ़ी हद तक किया गया। यहाँ पर सब चीज़ नंबरिंग डाली गई, सामान को व्यवस्थित किया गया, इस तरह के नंबर डाले गए, कहाँ पे सामान कहाँ रखा है व्यवस्थित निकालना। अब कोई भी नंबर है यहाँ से पड़ा हुआ है, आसानी से सामान निकाल सकते हो। ये नंबर पड़े हुए हैं, इनको आराम से सामान निकाल सकते हो। पहले ऐसे ही रखा रहता था अलमारी में, जिससे ढूंढने में काफ़ी तकलीफ होती थी। लोग जो भी आते थे उन्हें पता ही नहीं था क्या सामान है, क्या है। जिसने रखा था वही ढूंढ पाता था। अब कोई भी व्यक्ति आए और नंबर देख के उसको सामान को निकाल सकता है। पहले क्या है, मेरी पेटी में सारे औजार हमने रख देते थे, सारे टूल्स। और उसके बाद हमने जब 5S के बारे में जानकारी मिली, आगे जब सही संशोधन हुआ तो उसको हमने इस क्रम से सारे औजार रखना शुरू कर दिए। एक पेटी में जैसे नंबर वाइज हमने औजार सारे रख रहे हैं, तो उसमें क्या है दिक्कत, हमें कोई भी औजार लेना है या कोई टूल्स लेना है तो उसको आराम से उठा के आप काम कर सकते हैं। उस टूल को फिर उसी जगह पर रख देंगे। और सर इसमें मतलब रूम में बहुत दिक्कतें थी। एक तो स्क्रैप जैसी अलमीरा थी, तो उसमें सामान ऐसा भरा था कि भूसे की तरह, उसे निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसे सर फिर 5S के माध्यम से
मतलब 2-3 बार में इसे मतलब सेट कर पाया। स्क्रैप से पुराना मतलब लोहा मटेरियल ला करके इसे तैयार किया और इसे मतलब 1-1.5 हफ्ता लग गया तैयार करने में। पेंटिंग वगैरह हमारे साहब का सहयोग रहा और अपने आप खुद लग करके मैंने मतलब जो सामान था वो सही सलामत रखा जगह पर। मतलब इसमें मतलब हमें ढूंढने में सामान और कोई अतिरिक्त व्यक्ति कोई टूल्स जैसे कोई वायरिंग है या मतलब कोई मटेरियल ज़रूरत पड़ेगा तो उसे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। 5S के माध्यम से उसमें बहुत सुधार हुआ है। मैं यहाँ 3 साल पहले जब आया था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बुढ़ी फैक्ट्री है। मैडम से आया था, वो बिल्कुल नया प्लांट क्लीन था। ऐसा लग रहा था कि कहाँ आ गए हम ऐसे बुढ़े, लेकिन जब से 5S आया तब से लगता है कि वो बुढ़ी हो गई है, जवान हो गई हमारी। अब 5S के बाद हम लोगों का प्रोग्राम मन में मेरे है कि हम काइजन को उसको चालू करें। और काइजन से क्या है कि कंटिन्यूअस इसी में ही 1% अगर हल्का हल्का हम सुधार करते रहेंगे तो ये इसमें और इम्प्रूवमेंट, हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, क्वालिटी इम्प्रूव होगी, मेरा मानना ये है। और जो टीम के कर्मचारी हैं वो सब और टीम पूरी मिलके एक काइजन में अगर इम्प्लीमेंट उसको हम कराते हैं आप, तो मेरा मानना है कि ओवरऑल पूरे प्लांट को काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हाँ, टीम तो पूरे बिना टीम वर्क के तो कुछ होता ही नहीं। तो पूरी टीम ने मतलब 2 साल की जो भी जर्नी है हमारी ये 5S की और आगे, तो उसमें पूरी टीम का सहयोग रहा। पूरी टीम के बिना तो कुछ होना नहीं और साथ साथ आपका भी पूरा सहयोग रहा आप लोगों के गाइडेंस से। और जो अगर आगे काइजन हम चालू भी करेंगे तो मेरे को उम्मीद है कि हमारी टीम और आप लोगों के साथ मिलकर इस प्लांट को एक नई हाइट पे जरूर हम ले जाएंगे।